शोक सभा में उमड़ा जन सैलाब, मृत्यु भोज पर सांसद गिरधारी यादव का सख्त संदेश। राजद नेता शाह दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव की माता स्वर्गीय लीलावती देवी के निधन के 8वें दिन उनके आवास पर शोक सभा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता शाह बांका सांसद गिरधारी यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित हुए। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांसद गिरधारी यादव ने समाज में प्रचलित मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी धर्म या परंपरा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मृत्यु भोज जैसी प्रथा गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ तले दबा देती है। उन्होंने अपील की कि लोग अंतिम संस्कार के आवश्यक धार्मिक संस्कार करें, लेकिन दिखावे और फिजूल खर्ची से बचें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई गरीब परिवार जमीन बेचकर या गहने गिरवी रखकर मृत्यु भोज करते हैं और वर्षों तक कर्ज में डूबे रहते हैं। समाज के संपन्न वर्ग को इस कुप्रथा को बंद करने की पहल करनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर पंचायत में +2 विद्यालय और प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की है, लेकिन केवल भवन खड़े कर देने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सांसद ने धार्मिक आयोजनों में होने वाले बड़े खर्च की तुलना शिक्षा से करते हुए कहा कि यदि समाज शिक्षा पर अधिक निवेश करे तो क्षेत्र का भविष्य बेहतर हो सकता है। मंत्री पद नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है तथा उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। शोक सभा का माहौल भावुक होने के साथ साथ सामाजिक संदेशों से भी परिपूर्ण रहा। मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करिए। यज्ञ से हम कह रहे हैं कि सिमुरतल्ला के इस इलाके में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा है जी। जरूरी के माध्यम से तो बहुत कुछ है। कुछ नहीं है। देखिए एक बार बता रहे हैं, इस दुनिया में जो भी परिवर्तन हुआ है वो शिक्षा से ही हुआ है। विश्व जो जेम्स वाट ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया, जो दुनिया परिवर्तित हुई। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, पास मोबाइल है, तो आप लोग आज फोटो के इसके पहले नहीं था क्या कर लेते? इधर काम दे। ये तो विज्ञान विज्ञान कहाँ से है? शिक्षा से आया। सबसे जरूरी शिक्षा। जिसके पास शिक्षा है वो निश्चित तौर पर आगे चला जाएगा। मैंने गरीबी को दूर हटाना है। तो एक बात जग के मामले में जो बोले, हम लंबे दिनों से कहीं जग में नहीं जाते। ऐसा कि नहीं आज नहीं, हम तो हमारे इलाके के बहुत खुशी की बात है कि कैलाशानंद जी महाराज बड़े जगह पर है। सनातन धर्म में हम लोग को खुशी है। 2 काम दे पीछे आपका, हम लोग को खुशी है। लेकिन हम उनसे मिले थे और देवघर एयरपोर्ट पर हम दिल्ली जा रहे थे, वो दिल्ली से उतरे थे। हमने कहा था कि भाई आप एक स्कूल खोलिए इस इलाके में, उसमें ज़मीन का डोनेशन हम लोग करवाएंगे। वहीं हमारा हम बोले बावली सिंह का बेटा आलोक, उसके पास ज़मीन है, हम उसे ज़मीन आपको दिलवा देंगे। हमारे पास भी ज़मीन है, हम दे देंगे। दोनों जहाँ ज़मीन का व्यवस्था कर देंगे, आप स्कूल खोल दीजिए। क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है। कैलाशानंद महाराज की भी हमारी कर्म भूमि जन्म भूमि दोनों है, और लेकिन कैलाशानंद महाराज की जन्म भूमि है, कर्म भूमि उनका दूसरा जगह है। क्योंकि हम यहाँ से MLA MP भी रहे हैं, तो हमारा जन्म भूमि और कर्म भूमि के प्रति कर्तव्य है कि कुछ काम यहाँ के लिए हम करें। हमने जब हम यहाँ के MP थे तो आप लोगों के नज़र में हमने सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय खुलवाया, आपको जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ये खुलवाया। फिर आपको जो हम यहाँ से जब नहीं रहे तो हमने ये बरबीघा पंजवारा NH बनवाए, फिर बांका में भी केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हम लोगों ने खुलवाया। जो काम हम कर सकते थे अपने जन्म भूमि और कर्म भूमि के लिए हमने किया। तो मतलब मोटे तौर पर एक मिनट, हम तो उनसे यही बोले कि आपका ये जन्म भूमि है, आप एक स्कूल यहाँ खुलवाइए बेहद बड़े पैमाने पर, ताकि जो हमारे बच्चे
गरीब हैं जो नहीं जा पा रहे हैं सही स्कूलों में, क्योंकि देखिए शिक्षा जब तक अच्छा प्राइवेट स्कूल में ही मिल रहा है, इतने दिनों के बाद भी हम लोग उसको सफलता हासिल नहीं कर पाए, वो हम लोगों की है। लेकिन वो जब तक स्कूल एक प्राइवेट इस इलाके में खुल जाएगा अच्छे स्तर का, जो बहुत लोग देवघर में रहता है, झाझा में रहता है, जमुई में रहता है, वो नहीं रहेगा सभी, क्योंकि अब तो देवघर और सिमुरतल्ला की और टेलवा की दूरी बची नहीं। तो हम यही कह रहे थे उनको कि आप विद्यालय यहाँ खुलवाइए, आप उसमें ज़मीन दे रहे हैं, आप हमको जो चंदा कहिए वो भी देंगे, क्योंकि आप उस जगह पर हैं, आप खुलवा सकते हैं। हमारे पास भी जिस दिन आर्थिक साधन उतना हो जाएगा हम खुद से खुलवा लेंगे, ऐसा भी ना हमारे पास अभी ज़मीन है, आर्थिक साधन की कमी है हम लोगों के पास, नहीं खुलवा पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो तो खुलवा सकते हैं, उनको तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, यही हमने उनसे निवेदन किया था। और कोई हम जग तो कोई करेगा तो हम लोग मान लिया हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम जग में जाए कि नहीं जाए, ऐसा कोई बाध्यता थोड़ी है, हम कहीं नहीं जाते हैं। मतलब बहुत लोगों को भय रहता है कि वोट खराब हो जाएगा और वोट बन जाएगा, कड़ा नियम है, कोई पूजा में नहीं जाएंगे, कोई पाठ में नहीं जाएंगे, किसी जग में नहीं जाएंगे, उससे तो कोई जग का हम विरोधी नहीं है, लेकिन जग से ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो ज़्यादा जरूरी है। एक बार का बात है, किसी लोगों ने कहीं से कह दिया भाई शौचालय की आवश्यकता है, तो बहुत हंगामा हुआ। हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री ने कह दिया लाल किले से कि शौचालय की आवश्यकता है, देवालय से ज़्यादा कोई विरोध नहीं किया। बड़े लोग जो है वो यदि बोल देंगे उनका विरोध छोड़ेगा, हम लोग का विरोध होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जग तो करने में हमको कोई थोड़े, हम कोई विरोध थोड़े किसी का करें, लेकिन हम करें कि उससे ज़्यादा आवश्यकता इस इलाके में स्कूल की है, जो वो कर सकते हैं तो उसको उनको करना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अच्छे, आपको ईश्वर ने, भगवान ने इतना पद प्रतिष्ठा, इतना सम्मान दिया है, देश पैमाने के आप हैं, एक अपने जन्मभूमि के लिए एक विद्यालय खोलिए आप यहाँ। ज़मीन का व्यवस्था हम लोग, जैसे हम लोगों ने आवासीय विद्यालय के लिए किया था, इसके लिए भी करेंगे। हमारा बात देखो, ये व्यक्तिगत विचार है, धर्म जो है ना, ये रिलीजन जो है वो व्यक्तिगत, हम किस धर्म को मानेंगे किस धर्म को नहीं मानेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। हम जग में कहीं नहीं जाते हैं, आज से नहीं, लंबे दिनों से। आज मैं कोई आज का सिमुरतल्ला, मान लीजिए हम सिमुरतल्ला के जग में जाएंगे तो हम बांका में क्यों नहीं जाएंगे? फिर तो बांका वाला बोलेगा कि आप तो बांका में जब हम जग कर रहे थे तो आपने 1 रुपया चंदा भी नहीं दी और आप आए भी नहीं, आप घर में कैसे चले? इसके पास मेरा क्या जवाब है? इसलिए हम एक रूपता रखते हैं। जग कहीं होगा, सब जानता है कि गिरधारी यादव है, ये जग में चंदा देगा नहीं, ये जग में जाएगा नहीं, जग में भाग जाएगा। हम एक रूपता रखते हैं, उससे कोई वोट घटता बढ़ता भी मेरा नहीं है, क्योंकि स्कूल का विरोध करेंगे तो दिक्कत होगा। जग में कुछ होना थोड़े रुपया का खर्च है, सिर्फ कुछ तो है नहीं। मतलब मोटे तौर पर शिक्षा पर आपका विशेष फोकस है। एकदम, जितना जग में लोग खर्च कर रहा है, यदि उससे बढ़िया स्कूल सिमुरतल्ला में खोल लेता लोग तो बड़ी बात होती है। हमने लोकसभा में यही कहा सम्मान्य रेल मंत्री जी से कि पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर और पटना से मुंबई 11 साल में आप एक ट्रेन नहीं चलवाएं। गलत क्या कहे? नहीं, वही बात है ना, नहीं चला तो हम क्या कहें? हम बोले चल गया। आप एक बात बता दी, तुम आप लोगों को बताइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, क्या हम लोगों को कितनी परेशानी है? रोज गाली सुनते हैं, अभियो सुनते हैं। अभी भोरे देखिएगा कहाँ गया मेरा मोबाइल, उसमें सबसे पहले देखते हैं मोबाइल आया कि हमको कोई तरह सीट कंफर्म करा दीजिए। अब हम परसों बीना से आए हैं, हम भोपाल गए थे, सेम रिजर्वेशन मिलता है, हमारा 1 महीना में नहीं मिलता। क्या हमारा दायित्व नहीं है ये? हम देश भर में घूमते हैं, हम बिना 3 दिन 4 दिन जाने में भी वेटिंग नहीं था, आने में भी वेटिंग नहीं। हम लोग जब नो रूम है, वेटिंग का बात छोड़िए, मैंने वेटिंग भी टिकट नहीं मिलता, नो रूम है। तो क्या बिहार के लोग, जब हम लोग एनडीए सरकार बनाए हैं तब डिमांड नहीं रखेंगे? जब बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। हम लोग क्या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? हम लोग तो कर रहे हैं, दीजिए, उसको विरोध कहाँ कर रहे हैं? हकीकत बच्चा जब नहीं रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी, वो भी ध्यान नहीं देगी। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी ध्यान देती है। इसलिए हम लोग जो एमपी है, सरकार से मांगी तो करना, और कर क्या रहे? मांग तो करना अधिकार है, लोकतंत्र में एमपी का अधिकार है। ये अपने अधिकार का उपयोग हम क्यों नहीं करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर पंचायत में +2 विद्यालय खुलवाया, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवा रहे हैं। पहले डिग्री कॉलेज नहीं था, अब क्या पहले पंचायत में नहीं था। नीतीश कुमार जी अकेले सब काम नहीं कर सकते। सम्मान्य मुख्यमंत्री या सम्मान्य प्रधानमंत्री यदि चाहें कि सब काम हम कर दें, बिना जनता के सहयोग से कोई कुछ कर सकता है इस देश में। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है ना। हम तो स्कूल में टीचर है, स्कूल में शिक्षक है, सब तो है ही, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आप चाहिएगा कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। इसकी गुणवत्ता मजबूत हो, गुणवत्ता मजबूत हो रही है। देखिए, दिन प्रतिदिन गुणवत्ता भी मजबूत हो रही है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं जो जनता है उसको, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितने लड़के बच्चे को अपना भेज रहे हैं +2 में, सब कोटा में भेज रहा है, कोई दिल्ली में भेज रहा है, कोई पटना में भेज रहा है, बोलता हाजिरी बना दीजिए खाली। क्या करेगी सरकार?
आप लोग जो कह रहे हैं, जो जनता है वो क्या करता है, डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराता है, कोचिंग करने के लिए चला गया कहाँ, पटना, कहाँ चला गया, दिल्ली चला, बोला खाली परीक्षा देने आ रहा है। सरकार क्या करेगी? सरकार तो जो सरकार है वो पहले जनता का हित देखता है कि ज़्यादा छात्र लोग होगा, इसमें भी कड़ाई होगी। पहले टीचर लोग नहीं आता था, आज है नहीं, हाजिरी बन गया ना। सरकार ये भी करेगी, सरकार इंतजार कर रही है, देख रही है। यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो सरकार कहेगी कि आप जो स्टूडेंट हैं उसको भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसको। सरकार तो कर ही रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो कोई छुपा हुआ थोड़े किसी से है।